हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। जैसे कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है और ये हमसे बोल दे कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स कर देते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन दोबारा फिर से बोल देता है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो मतलब आपको कोई फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मतलब दो बार बच्चों उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। एक बार तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन इसका कर दिया। अब इसी को जो x का मतलब एफ एक्स के टर्म पे एक फंक्शन आया, उसको फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसी डी वाई बाई डी एक्स को, मतलब जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले होंगे उसी का एक बार फिर से आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जब आप कर देंगे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एफ डबल डैश एक्स। और इस चीज़ को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ये बच्चों इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिनोट करने का तरीका है। तो आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, तो ये आपसे पूछता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। पहले हम लोग जनरल मेथड से करेंगे। ये कोई फंक्शन है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा n x n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपको पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि जो फंक्शन जिसका आपने डिफ्रेंशिएट किया मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, उसको आप लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन आया डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मतलब ये बच्चों। और इस फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में दोबारा, तो वही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको डिनोट करने का तरीका हमने ऊपर बताया आपको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपस प्लस माइनस में बढ़ जाता है। अगर यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो तो डिफ्रेंशिएशन इसका और प्लस डिफ्रेंशिएशन इसका ऐसे में बढ़ जाता है ये। तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 6x बच्चों, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स 10x, मतलब सेक स्क्वायर एक्स 10x। बच्चों नहीं समझ में आया होगा तो आइए इधर समझते हैं। इसको फिर से मैं आपको समझाता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n का, n x n माइनस 1, n x पावर में n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो जनरली होगा क्या, ये x कोई एक फंक्शन है और n एक कोई कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 2 सेक x। ठीक है, अब जिसको आपने x माना है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, मतलब सेक x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग। चेन रूल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया भी है। सेक x का डिफ्रेंशिएशन सेक x 10x, तो यहाँ से ये आ जाता है बच्चों ऐसा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो 6x 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x होगा। ये हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर इस चीज़ का। तो आइए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जिससे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जो इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा बच्चों वो 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर से मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 2।
एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो आइए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 20। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या आएगा, 20x की पावर 19, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कितना आएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो 20 गुणा 19, 380 इंटू एक्स की पावर 18, ये हमारा आंसर आएगा इसका। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉज एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पहले का मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस ब्रैकेट में इसका डिफ्रेंशिएशन इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स। जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों एक्स कॉज एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। तो आइए पांचवें क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, जो इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो 1/x आएगा। इसको फिर से मैं x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर लूँगा तो इसका जो आंसर आएगा -1/x² आएगा। इसको आपको x की पावर -1 पे ले जाना होगा, फिर x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन यहाँ लगाना होगा आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, x से x कैंसिल। तो अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट 2 तो बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 लॉग x का मल्टीप्लाई प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन और x का मल्टीप्लाई प्लस x। ठीक है दोस्तों, x से x कैंसिल, जो इसका फाइनल आंसर आएगा x प्लस 2 प्लस लॉग x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। आइए चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। जैसे बच्चों हमारा सातवां क्वेश्चन जो है वो y इज इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू में साइन 5x है। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा बच्चों प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा। तो इसका मैंने करा चुका है लेक्चर पे, एक लेक्चर पे इस तरीके के प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व करवाया है, तो वहाँ से आप जाकर प्रोडक्ट रूल देख सकते हैं। पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन cos 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 और पहले का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं y लिख सकता हूँ सेम टू सेम प्लस 5, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार दीजिए आप, x इंटू ई की पावर x। ठीक है, तो अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस 5 इसका डिफ्रेंशिएशन इसका मल्टीप्लाई इसका डिफ्रेंशिएशन इसका मल्टीप्लाई माइनस
प्लस कॉस 5x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 5x और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से जो dy/dx की वैल्यू ये है, अगर मैं इसको रखता हूँ e⁻x साइन 5x प्लस 5 e⁻x कॉस 5x माइनस 25 साइन 5x इंटू e⁻x, तो यहाँ से दोस्तों बचेगा -24 मतलब 5 e⁻x कॉस 5x माइनस 24 e⁻x साइन 5x। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन ये था। 8वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों y इज इक्वल्स टू साइन लॉग x है। ठीक है, तो आइए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉज x। अब जिसको x माना था आपने, मतलब log x को हमने x माना था, फिर से एक बार उसका डिफ्रेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है दोस्तों, चेन रूल के अकॉर्डिंग चल रहा। तो जो dy/dx आया वो आया हमारा cos log x अपॉन x, ये dy/dx आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न रूल लगाएंगे dy/dx को x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डिवीज़न रूल इसमें लगेगा। डिवीज़न रूल में हमने आपको बताया था पहले का डिफ्रेंशिएशन cos log x का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा हमारा साइन log x, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन इसका मल्टीप्लाई x, और इसका डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन log x अपॉन में x आएगा, क्योंकि log x का आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो x कैंसिल हो गया हमारा, और माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और उसका मल्टीप्लाई मतलब cos log x। ठीक है, अपॉन में जो नीचे fx दिया उसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका होल स्क्वायर, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया d2y अपॉन dx2 जो आया बच्चों, वो हमारा आएगा माइनस, अगर हम लोग कॉमन ले लें तो साइन log x प्लस cos log x, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का बच्चों, y इज इक्वल्स टू साइन log x का। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, वो 9वां क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो जो dy/dx आएगा वो हमारा आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर मैं इसको, आइए साइड में समझते हैं, इसको मैं क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1 नहीं लिख सकता। अब यहाँ पर x की पावर n का मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो मतलब -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 मतलब -2, क्योंकि n x उतारा n -1 मतलब -1 -2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जिसको आपने x माना है फिर से एक बार उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब जो इसका फाइनल आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगी इसकी, इंटू में ऊपर 2x। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 10वां क्वेश्चन, वो y इज इक्वल्स टू log x का है। ठीक है, तो जो dy/dx आएगा बच्चों log x मतलब 1/log x आएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन फिर से एक बार x इंटू में x, मतलब जो dy/dx आया, जो dy/dx आया है हमारा, वो आया है 1/log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन है x, मतलब 1/x log x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से दो तरीके फर्दर प्रोसीड कर सकते हो ऊपर की ओर। जैसे मैं अभी इसको बताया कि इसको ऊपर ले जाके फिर खोल सकते हो,
एन एक्स एन लगाएंगे, मतलब एन एक्स एन माइनस वन लगाएंगे, और फिर एक फंक्शन बचेगा एक्स लॉग एक्स। इसका चैन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, या तो आप यहाँ से डिवीज़न रूल दोबारा लगा दीजिए। जब आप डिवीज़न रूल यहाँ से दोबारा लगाओगे, पहले का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका मल्टीप्लाई 0, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने में ये खुद एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन फिर से बन गया, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड आपको फिर से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका मल्टीप्लाई बच्चों 0 हो जाएगा, और माइनस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसका जो हो जाएगा, पहले का डिफ्रेंशिएशन मतलब 1, दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मतलब 1/x, पहले का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से जो बचेगा माइनस में log x प्लस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आंसर बचेगा। तो ये था हमारा y इक्वल्स टू log x। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों, वो आखिरी क्वेश्चन आइए करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ y। मतलब जो आंसर आएगा बच्चों आपको वो y के टर्म्स में आना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग अभी d2y अपॉन dx2 कर रहे थे तो आंसर x के टर्म पे आ रहा था, लेकिन इसने क्वेश्चन में एक कंडीशन ये रख दी है कि फाइंड d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ y एलोन। मतलब जो भी आंसर आए वो y के टर्म पे आए। तो अब क्या करिए, बस सिंपल से एक फंडा यहाँ पर अपनाइए। y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x है। अगर मैं कॉज दोनों तरफ लेता हूँ तो कॉज y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x। ठीक है, तो कॉज इनवर्स कॉज कैंसिल, तो हमारा जो फंक्शन बना बच्चों वो कॉज y इज इक्वल्स टू x बना। अब आइए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि d2y अपॉन dx2 पूछा है, तो कॉज y की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y और dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक कोई फंक्शन x है और उसको एक कोई फंक्शन है वो y के टर्म पे है और उसको आप x के टर्म पे डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर लो और dy बाई dx लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर से जो dy बाई dx आया बच्चों, वो हमारा आया क्या, वो हमारा आया माइनस कोसेक में y। ये हमारा dy बाई dx आया। ठीक है, अब इसने कहा है हमें dy बाई dx तो चाहिए नहीं, अब इसने कहा है कि हमें d2y अपॉन dx2 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका और करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन मतलब माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉजेक एक्स माइनस तो बाहर हो जाएगा, कॉजेक वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स, मतलब माइनस माइनस प्लस कॉसेक वाई कॉट वाई और डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, तभी ये d2y अपॉन यहाँ से dx2 बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से आप dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई यहाँ पर रख दीजिए। जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जब आप रखेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन और ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में ठीक ठाक दिए हुए हैं, लेकिन आप कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो इसके और अच्छे क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा बच्चों। जो यहाँ पर d2y अपॉन dx2 पूछता है वो आपसे पूछ लेगा d2x अपॉन dy2, तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला निकाला गया है, तो उससे क्वेश्चन उसके किए जाते हैं। तो उसको मैं मिसलेनियस क्वेश्चन पे रखूँगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।